सुनो महात्मा जी, सुनो कि क्या इससे अच्छा होता, ऐसे बेटा हुआ इससे अच्छा तो मैं बांझड़ी रह जाती, मैं बांझ रह जाती, ऐसा दुष्ट मेरे घर में पैदा हो गया। भैया अच्छा बेटा होगा ना तो जीवन को संवार देगा, और बेटा बुरा निकल गया ना, मैंने कई बार कहा आपको, मैंने कहा है आपको, बहुत बार कहता हूं, बेटा काबिल होगा तो कमा लेना, खुद कमा लेगा। इतना बेटा के लिए मत छोड़ देना कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति को दूसरी जगह उल्टी सुल्टी जगह लगाकर बर्बाद करे। बेटे को अच्छे संस्कार दो, बेटे को अच्छी चीजें दो, काबिल होगा तो कमा लेगा, और ना काबिल होगा ना तो कितना भी छोड़कर चले जाना भैया, वो बर्बाद कर देगा, निश्चित बर्बाद कर देगा। बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को संस्कार दो। पहले जब बच्चे होते थे कहते थे ना ये किस पर गया है, घर में एक कंपटीशन होता था, ये बच्चा उस पे गया, इस पे गया, इस पे गया है, ये नाना पर गया है, नानी पर गया है, मामा पर, किस पे गया है बच्चा, एक कंपटीशन होता था। और आजकल कहते कौन से टीवी चैनल पर गया है, माता जी कौन सा टीवी चैनल उस समय ज्यादा देखती थी, बताओ। जब घर में शिशु होता है ना तो माँ जैसा व्यवहार करती है वैसा शिशु पर पूरा का पूरा अंकित होता है। राक्षसों के घर में भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए, क्योंकि उस समय गर्भ में प्रहलाद जी थे, उस समय नारद ऋषि के आश्रम में थे कयादू, इसलिए उनके घर में परम तत्व की प्राप्ति हो गई, और भगवान का परम 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 भक्त प्रकट हो गया, जिसने खंबे में परमात्मा को प्रकट कर दिया। इसलिए माँ के गर्भ में जब जीव होता है ना, उस समय माताओं को भगवान की कथा, सत्संग, भजन सुनना चाहिए। आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हो, आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हो। आप जैसे चाहो वैसे संतति प्रकट कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे संतति प्रकट कर सकते हो। हाँ, वो रो पड़ी, वो इससे अच्छा होता मेरे ये पुत्र नहीं होता। आज संतों को उसने परेशान किया। जब श्याम बाबा को वरदान दिया ना माँ ने कहा बेटा सुन, माँ ने कहा मुझे वचन दे, तो युद्ध में जा रहा है, तो श्याम बाबा से माँ ने वचन लिया था वीर बर्बरीक से कि बेटा मुझे वचन दे। माँ ने कहा बोल क्या चाहती, माँ ने कहा बोल बेटा, वचन देगा कि माँ बोल मैया क्या वचन चाहती है। तो श्याम बाबा ने कहा मैया बोल क्या वचन चाहती है। तो मैया कहती है बेटा तू हारे का सहारा बनेगा बेटा। लेकिन माँ नहीं जानती थी माँ ने क्यों वचन मांगा। माँ ने सोचा पांडव 5 है, कौरव हजारों हैं, हाँ, और पांडव हारेंगे, पांडव 5 ही तो है, लेकिन माँ को क्या पता जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और वचन ले लिया वीर बर्बरीक ने, कहा माँ वचन देता हूँ, सुन, दीन दुखी गरीब और ब्राह्मणों को अनाथों को कभी नहीं सताएगा। उसने कहा माँ वचन देता हूँ, तेरा बेटा हूँ, मैं वचन दे के जा रहा हूँ, मैं लीले घोड़े पर चढ़ के जा रहा हूँ, मैं कभी भी दीन दुखी गरीब ऐसाई और हमेशा हारे का सहारा बनूंगा मैया, हमेशा हारे का सहारा बनूंगा। श्याम बाबा की भगवान कृष्ण से 3 मुलाकात हुई। पहले द्वारिका में, जहां भगवान कृष्ण उनको अपना शिष्य बनाया, दीक्षा दी, फिर पत्ता सेदन में परीक्षा हो गई, और अंत में शीश का दान हो गया, भिक्षा हो गई। 3 मुलाकात, पहले दीक्षा, फिर परीक्षा और फिर भिक्षा। बने हैं याचक कृपा निदान। गोविंद याचक बनकर खड़ा है, पूरी दुनिया को देने वाला याचना कर रहा है। वीर बर्बरीक जानते थे कि युद्ध में न जाने कितने लोग मर जाएंगे, किसी के कोई कुछ नहीं पूजा होगी, अगर मैंने समय पर दान कर दिया तो मेरी पूजा होगी। पूरी दुनिया उनको कृष्ण के नाम, वीर बर्बरीक को पूजती है। श्याम धनी के नाम से पूजा जाता है, हाँ, और श्याम बाबा धन के मालिक है। ये सूर्यवंश यक्ष इनको श्राप लग गया था ब्रह्मा जी का, इसलिए इनको बर्बरीक, द्वापर में बर्बरीक, कलयुग में श्याम बनना पड़ा है। अद्भुत कथा है, हाँ। और आपको पूरी श्याम कथा सुननी है ना तो मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले यूट्यूब पर लिख लेना। क्या लिखोगे, अपने गूगल गुरु के पास जाना, ए गूगल गुरु, ए मेरे गूगल गुरु जी मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले प्रकट हो, तो मनुश्री महाराज की सैकड़ों कथाएं, श्याम कथाएं निकल जाएगी, भागवत कथा निकल जाएगी, राम कथा निकल जाएगी, नानी बाई का मायरा निकल जाएगा, हनुमत कथा निकल जाएगी। और जब बूढ़े हो जाओ जब आप बूढ़े हो जाओ तो गूगल गुरु से कहना, गूगल गुरु जोरहाट वाली कथा प्रकट हो, तो तुरंत जोरहाट वाली कथा प्रकट हो जाएगी। अरे वाह, उस समय मैं भी कथा सुनने गई थी, वाह भगवान री बड़ी कृपा, मैं कथा सुनी। लेकिन उस समय आप यूं बैठे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे, मोबाइल में देखोगे, भगवान, मैं भगवान की कथा छोड़ रहे इधर उधर क्यों देख रही,
अंतिम समय में बहुत याद आएगी आपको। एक एक समय को तुम तिल तिल बर्बाद कर रहे हो ना, इधर उधर कर करके, गटर मस्ती कर करके, दुनिया की बातें कर करके समय बर्बाद कर रहे हो ना, अंतिम समय एक सांस के लिए तड़प जाओगे तुम लोग। एक सांस नहीं ले पाओगे उसके, हे भगवान कुछ सांसें दे दे गोविंद, मैं तेरा भजन कर लूँ, उस समय सांस नहीं ले पाओगे तुम। आज तो सांसों की कीमत तुम नहीं जानते हो, दुनिया में सांसें खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए भगवान का भजन करो मेरे बहन भाई, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। हाँ, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। इसलिए भगवान का जी भरकर भजन करो, जी भरकर भजन करो। मोहनदास जी और राघवदास जी वापस आते हैं और आकर जैसे उदयराम जी को देखते हैं, उसी समय उदयराम जी स्वस्थ होकर पुनः खड़े हो जाते हैं, स्वस्थ होकर। अरे संत की तो कृपा ही बहुत होती है। आजकल भाई जी का नया ट्रेंड चला है, भाग भाग लोग संतों के चरणों में पड़े। अरे छोड़ यार, संतों की करुणा ही बहुत बड़ी चीज है। वो तेरे को जी भरकर निहार लेंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। और एक बात और गहरी बात बता रहा हूं, संतों की सही स्थिति में रहने दो आप लोग। मैं फिर विनती करता हूं, हाँ, संत कृपा केवल अपनी करुणा से कर देंगे। तुम जाकर बहुत ज्यादा भाग भाग कर पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ के खड़े, क्या होगा इसे? आज भी भाई जी बहुत से संत लोग पैर नहीं छुआते। हाँ, ये चीजें आप बहुत अद्भुत हो, आप स्वयं दिव्य चेतना हुआ, आप स्वयं बहुत बड़ी दिव्य चेतना हुआ। प्रणाम करो। संत वैसे आप पर नजर से देख लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। केवल उदयराम जी को मोहनदास जी ने और राघवदास जी ने देखा और तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए, तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए, तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए। ये चमत्कार है, ये कृपा है गोविंद की, ये भगवान की साक्षात कृपा है। और भैया सब और जय जयकार की ध्वनि उपस्थित हो गई, जय जयकार की ध्वनि उपस्थित हो गई। उसके बाद कथा में लिखा है, कालांतर में मोहनदास जी ने एकांतवास किया, खूब एकांतवास किया। और कुछ समय के बाद मोहनदास जी ने अपने भांजे उदयराम जी को अपना चोला